नमस्कार, IR24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं युवराज। इस वक्त मैं कैथी गांव में मौजूद हूं, जो कि चेनारी थाना अंतर्गत और रोहतास जिला में पड़ता है। जी हां, मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ एक घर है जो कि अर्ध निर्मित है, जिसमें घर को बनाने के लिए कार्य तो किया गया, लेकिन जो यहाँ पर मटेरियल है वो यहाँ पर धरा का धरा रह गया। इस तरफ आप देखेंगे तो सारा मटेरियल जो है ईंट पत्थर और कंक्रीट और जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई है। और शायद इनका जो घर है वो अब घर को बनने दिया जा नहीं रहा है। अब क्या इस मैटर में क्या मामला है, इस मामले पर हम विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ व्यक्ति दो शख्स मौजूद हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है। ये घर किसका है? आपका है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा शंकर राम नाम है। ये आप ही का घरवा है? हाँ, ये घरवा आधा अधूरा का है, छूटा हुआ है? आधा दूर दबाव के चलते हुए बाबू साहब शशि भूषण सिंह वो हमारा ये दबाव कर रहा है। उनको 10 बरी मान के चलिए कि हम उनका 12 से उनका गोड़ पर गिर रहा है, आज तक वो नहीं आया। जब हम अपना घर जब बनाने लगा तो वो कहता है कि नहीं ये हमारा जमीन है। अब बरियारी कर रहा है साहब, अब हम क्या करें? उनको आप क्यों बुला रहे थे यहाँ? किसको? जो बाबू साहब है जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया आपके जमीनों पर। वो केस कर सरपंच को माना, सरपंच को भी केस किया, सरपंच नहीं माना। सरपंच कहा कि भाई आओ दोनों पार्टी का हम नापी करा देंगे। वो नापी करा देंगे में सरपंच के भी नहीं बात माना। वो कहता है कि सरपंच माने झाट होता है, सरपंच माने झाट होता है। सरपंच कोई गिनती नहीं के हम करता है जी। हाँ, बाबू साहेब है, शशि भूषण नाम है। वो गाड़ी गलौज रोज करता है, रेडिया का है बाबू साहब। तो आपने जो है घर बनाने से पहले उनसे बातचीत किया था? उनको बुलाए थे कि यहाँ पर आप आइए और आकर के निरीक्षण कर लीजिए, कहाँ तक आपका जमीन है, कहाँ तक मेरा जमीन है? हाँ, तो वो आ रहा है तो कहता है कि इसमें आधा आधा कर लो, हमारा 2 प्लॉट का जमीन है साहब। हाँ, तो आपने जब जमीन का नींव रखा होगा तो इसका नापी कराया होगा ना? हाँ, बेनापी का नहीं है। इसमें हम 8 बार नापी करा चुके हैं। वो लोग कहता है कि ठहरो हम नापी कराएंगे। वो भी नापी नहीं करा रहा है जी। हाँ, आपका जमीन कहाँ तक है? जहाँ तक आपका जमीन है वहीं तक आप नींव रखे हैं? हाँ, वहीं तक हम अपना हमारा अमीन बताया, 3 अमीन बताया कि यहाँ से आपका जमीन है, वहीं से हम अपना जमीन बनाया। आप देख सकते हैं किस तरह से इस आजाद भारत में गरीबों के साथ अत्याचार होता है। इस व्यक्ति ने कई एक बार उस जो व्यक्ति हैं जो कि अपर कास्ट के व्यक्ति हैं उनसे इन्होंने बात किया कि महोदय आप आइए और आकर के इसका निरीक्षण करिए, लेकिन उन्होंने नहीं आए। और जब इन्होंने अपने घर के लिए नींव रख दिया तो वो व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि हमारा यहाँ तक जमीन है, आप घर नहीं बना सकते। आपका जो घर है वह अर्धनिर्मित है, आधा बना हुआ है। क्या भविष्य में इसी तरह से रह जाएगा? क्या कुछ उनके द्वारा कही जा रही है आपके प्रति? वो कह रहा है कि हम तुमको केस में कर बाप बेटा 3 परिवार है, तीनों के केस में कर हम मुआ देंगे, जेल में डाल देंगे, साला माधर चोद, तुम चमार हो, तुम चिंता नहीं, हम राजपूत का चोदल है, राजपूत का चोदल है। आपको गाली भी देता है? हाँ, गाली देता है जी। हाँ, कहता है केस में फंसा देंगे। केस में साथ कर हम 6 महीना से हम लड़ रहे हैं साहब। हाँ, अब इसके हम कार्तिके से उनको हम लड़ रहे हैं कि 7 दिन पर 14 दिन पर रोज डेली जाते हैं यहाँ। हमारा 500 रुपया लग जाता है, कभी 700 रुपया लग जाता है। अब देख सकते हैं इस आजाद भारत में किस तरह से जाति सूचक शब्दों को कहते हुए कहा जाता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली को जो है हम कोर्ट का चक्कर लगवाते रहेंगे और शायद ये जो आपका घर है इस घर को नहीं बनने देंगे। ये हमारे आजाद भारत की तस्वीर है। अच्छा, क्या निवेदन करना चाहेंगे? आपकी खबर को अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देख रहे होंगे तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? यही हम कहेंगे कि हमारा जो है घर है, हमारा जितना गरीब आदमी है, जितना हमारा घर है, जो लड़का है बन जाएगा, हम अच्छा हो जाएंगे। घर हाँ, बनना चाहिए ना? हाँ, हमारा घर बनना चाहिए, हम दूसरा नहीं कहेंगे। इस घटने पे बातचीत करने के लिए एक और शख्स मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। सर, परिचय दीजिए अपना। सबसे पहले IR24 न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस गांव के कैथी गांव में ग्रामीण जनता ये प्रताड़ित किए हुए दलित समाज के जो व्यक्ति हैं, इनकी ओर से और संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हस्ती से मैं आपके चैनल को धन्यवाद और बधाई देता हूं।
उन्होंने एक बात कही कि हमने अपने घर को बनाने के लिए जब नींव रखा तो एक राजपूत समुदाय के व्यक्ति हैं जो आकर के ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि तुम्हारा घर हम नहीं बनने देंगे, तुमको कोर्ट का चक्कर लगवाते रहेंगे। क्या कुछ इस घटना पर आपका विचार है? देखिए, इसके पहले मैं 28 तारीख को यहाँ आया था, इन्होंने हमें बताया, फरवरी में आया था मैं इनका आवेदन SC/ST में दिया और इसके बाद मैं SC/ST आयोग पटना में भी दिया हूँ। और वो व्यक्ति जब उस प्रवृत्ति का है, इनको परेशान करने का काम करता है, तो मैं मुख्यमंत्री यहाँ के जितने भी SC/ST आयोग के हैं या थाना हैं, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे सख्त को उचित कार्रवाई दे तो ठीक होगा, नहीं तो हमें भी वरना खदेड़ कर मारने आता है। वो जब वो राजपूत का बेटा है ना, तो हम भी चमार का बेटा है। उसको अगर ताकत होगा तो मेरे पास भी ताकत है, खदेड़ कर मारेंगे। जहाँ तक जाएगा ना, भारत में किसी कोना में भी रहेगा ना, तो उसको ढूंढ कर पकड़ कर मारेंगे। मैं खुली चुनौती देता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारे समाज के ऊपर, दलितों के ऊपर जिस तरह से यहाँ हत्याएं की जाती है इस वर्ग के लोगों से, मैं आह्वान करता हूँ कि यहाँ के SC/ST आयोग अगर संज्ञान नहीं लेता है तो मैं बाध्य होकर मैं पूरे बिहार प्रदेश तक मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। आपने SC/ST आयोग में इनकी जो समस्या है उसके निदान के लिए कब ज्ञापन दिया था? मैं फरवरी यानी कि 4 मार्च को गया हूँ। पटना में भी जाकर दिया, यहाँ SC/ST आयोग में भी दिया, तो वो लोग कहता है कि जाइए वहाँ अपना चेनारी थाना में जाइए। ये सब जितने साले दलाल है वर्दीधारी लोग, हमारे दिए हुए बाप के धरोहर पर ये सब वर्दी पहन कर बैठा हुआ है। यहाँ जितने प्रशासन है, जितने भी कर्मचारी है, सब हमारा गुलाम है, हमारा नौकर है। हम जैसे कहते हैं वैसे उसको करना है तो ठीक होगा, नहीं तो मुझे बर्खास्त कराना भी आता है कि किस तरह से उस कुर्सी पर विराजमान है तो कैसे हमें काम लेना है। जिस तरह से एक व्यक्ति ने कहा कि जिस तरह हमारे वर्दी से और हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की हैसियत से जो वो लोग वर्दी पहन के बैठे हैं, शायद वो लोग भी इनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। एक महिला मौजूद है जो कि इसी घर की हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ चाची आपका? यही घरवा है आपका? घरवा अर्ध निर्मित का है, पूरा काहे नहीं बन रहा है? नहीं बना दे तो कैसे बनो? कौन नहीं बनाने दे रहे हैं? बड़ियारी करते हैं राजपूत। राजपूत जी हैं जो बड़ियारी कर रहे हैं, हम नहीं बनाने देंगे ना, कहता ना कि हमार जमीन है, हम कहते हमार जमीन है। हम हमार नापी हुआ होगा ना? नापी भइल 4-5 हाली, एक नापी भइल बेटू, ये चुपे चुपे नापी एक हाली करन मी दोनों बेकत ना रह जा आ घर में चुपे नापत रह जा। हां, फिर भी निष्कर्ष क्या निकल रही है? जमीन जो है वो किसके नाम पर है? फिर हम जमीन लेनी 2 डिसमी ना जी, तो जमीन लेनी तब कहनी कि जमीन लेता नहीं, हम का कहतनी जा तो कहतन कि जा ले ला, हम का कही जी। तो फिर पैसा देबे गोनी तब कहनी पैसा देतनी, हम का कहतनी तो दे द। फिर लिखवाहू गोनी तो कहतन जा लिखवा लो ना गोनी संग। किसका जमीन था जो आपने परचेज किया, जिसको आपने खरीदा है? हाँ, हमारा खरीदा है बारमती की। अच्छा, आपका खरीदा हुआ? हाँ, 2 डिसमी हम खरीदे, 3 डिसमी बुढ़ाऊ के ना है। मुख्य बात ये कि आपको जो है बनाने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ दादागिरी किया जा रहा है। बनाए ना खाते, जब बनाए लगाते हैं तो रोप लगा देता, कहता कि जमीन हमारा है बढ़िया आ, कहता खाली केस करता, केस चुपे चुपे कैला ना अथु और अथु से विदा कैला, कहता डकिया विदा कैला जी, नोटिस विदा कैला। हमने कटिया मटिया छोड़ के जाके लड़तन जा, 500 रुपया रोज लगाता है। गरीब आदमी हमने कैसे का करिए? चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि एक गरीब महिला किस तरह से कह रही है कि हम जो है जब भी हमारा घर बनने के लिए अग्रसर होता है तब जो है वो महोदय आते हैं और हमको धमकी देने लगते हैं, और इस धमकियों में मेरे पास जब नोटिस आता है तो हम जब कोर्ट पर जाते हैं तो हमारे साथ हर रोज हर नोटिस के माध्यम से जब भी हम जाते हैं 500 से 700 रुपये खर्च होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो कि ऐसे जमीन का निरीक्षण करके उचित हकदार को उनका जमीन उनको नहीं दे पा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो, और जो भी व्यक्ति इस तरह की धमकी भरे शब्दों को कह रहे हैं, संविधान गैर संवैधानिक चीजों को कर रहे हैं, उन सभी पर भी सख्त सख्त कार्रवाई हो। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।